हाय गाइस, वेलकम टू बीके एजुकेशन सिस्टम। मैं बीके दास आप सबके सामने एक नया वीडियो लेके तैयार हूँ जो कि क्लास 10 का हिंदी से रिलेटेड है एंड काव्य खंड। आज हम लोग पढ़ने वाले घनानंद के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है उन बच्चों के लिए जो क्लास 10 का इस बार जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। घना तो आज हम लोग जानेंगे घनानंद के बारे में कि घनानंद के जीवनी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि घनानंद क्या थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो घनानंद का सबसे पहले जन्म के बारे में पढ़ लेते हैं। घनानंद का जो जन्म हुआ था वो 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था, लेकिन उसके बारे में मतलब आसपास लगभग पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कब कन्फर्म 1689 का कब हुआ, मंथ के बारे में नहीं कह सकते। लेकिन घनानंद का जो जन्म हुआ 1689 ईस्वी में हुआ था। तो घनानंद जो थे, जो क्या कहता है, एक प्रकार का जो ना क्या था राज कवि थे, उसके साथ साथ वो गायक भी थे, और वो जो ना क्या कहता है मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में काम किया करते थे। तो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में एक जो ना नर्तकी थी जिसका नाम था सुजान, और सुजान जो ना क्या कहता है, सुजान नामक नर्तकी को जो ना कहता है, सुजान नामक नर्तकी को घनानंद जी जो ना क्या था प्रेम कर बैठे, और जो ना क्या था उसी के दरबार में जो ना क्या था घनानंद जी काम करते थे, और क्या कहता, और नर्तकी थी सुजान, और सुजान से जो ना क्या कहता उसको एक तरफा प्यार हो गया। तो डेफिनेटली ये जो ना कहता सुजान जो ना क्या कहता घनानंद जी को प्यार करते थे, लेकिन जो ना क्या कहता उतना नहीं जितना मतलब घनानंद जी करते थे। तो डेफिनेटली जो ना क्या कहता है वो जो ना कहता प्रेम की इसमें जो ना कहता रास्ते में आ गए घनानंद जी, और इस प्रेम के कारण ही जो ना क्या, इस प्रेम के कारण ही एक दिन ऐसा होता है कि जो ना कहता घनानंद जी अपना जो ना कहता पद से निष्कासित कर दिए जाते हैं। एक बार की बात है, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में एक क्या था राजसभा हो रही थी। तो जो ना क्या कहता घनानंद जी को बोला गया, मोहम्मद शाह रंगीले ने कहा कि जो ना क्या कहता आज जो ना क्या कहता मंच को जो ना रंगमंच बना दिए, कहता रंगमंच बना दीजिए। तो डेफिनेटली जो ना कहता घनानंद जी जो ना क्या कहता है घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीले के बातों को उसने जो ना क्या कहता घनानंद जी ने नकार दिया कि सरकार आज जो ना कहता मूड नहीं है गाने का या क्या कहता है कविता बोलने का, इसलिए जो ना कहता आज मतलब क्या कहता गा नहीं सकते हैं। तो डेफिनेटली कुछ ये बात कहने के बाद यानी कुछ ही समय बाद जो ना कहते उस दरबार में सुजान आ जाते हैं। ठीक है, तो सुजान जो ना काफी जो ना सज धज के आ जाते हैं, और डेफिनेटली उसका जो ना क्या था वो तो पहले ही पागल था उसके जो ना क्या कहता रूप से, प्लस जो ना कहता उसको जो ना दिल दे बैठ चुका था। लेकिन उसके बाद जो ना कहता उसके दरबार में यानी कि बोले तो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में, जिस दरबार में घनानंद जी थे, उसी दरबार में जो ना क्या कहता वो नर्तकी आ रही थी काफी सज धज के। तो डेफिनेटली जो ना क्या कहता है जब उसको देखा घनानंद जी, जब उसको देखा सुजान को, तो काफी जो ना मोहित हो गए, एकदम पूरा अट्रैक्शन बोले तो आकर्षित हो गया, उसका मन जो ना पूरा उसी के ऊपर जो ना क्या कर गया, चला गया। तो डेफिनेटली जो ना क्या कहता है घनानंद को आके जो ना सुजान आके बोलती है कि गा दीजिए, जब राजा बोल रहे हैं गाने के लिए तो काहे नहीं गाएंगे, गा दीजिए। तो जैसे ही क्या कहता है घनानंद जी को क्या कहता है ये बात सुजान ने बोली, तो डेफिनेटली जो ना क्या कहता है वो गाना स्टार्ट कर दिया। तो मेन चीज ये होता है कि अपने प्रेमिका की बातों में कौन नहीं चलता, सब चल जाता है। आजकल किसी भी लड़का को बोल के देखिए ना, डेफिनेटली जो ना वो आगे बढ़ जाता है, बोले ये काम नहीं होगा। अगर यदि घर का कोई भी सदस्य यदि बोल देता है कि जो ना ये काम करके देखो, नकार देगा, नहीं होगा। लेकिन गर्लफ्रेंड यदि बोल देता तो डेफिनेटली वो जो ना उस काम को क्या कर लेता है। तो छोड़िए, ये मस्ती की बात है, तो आगे चलते हैं। जैसे ही क्या कहता राज दरबार में जो ना क्या कहता घनानंद जी को बोला गया, यानी कि सुजान ने बोली कि जो ना आज जो ना क्या कहता गा दीजिए। तो डेफिनेटली उसने गा लिया। गाने के बाद जो ना क्या था गाया, उसके कई सारी कविताएं बोली। तो कविताएं बोली जब वो नृत्य कर रहे थे, यानी कि जब वो नृत्य कर रहे थे कौन, सुजान, तो वह जो ना क्या कहता है राजा को जो ना पिछवाड़े दिखाते हुए, राजा की तरफ वो कभी देखा ही नहीं, जो ना कहता वो सुजान की तरफ जो ना क्या कहता हमेशा टक लगा के देख रहा था। चेयर जो ने, यानी कि उस समय कुर्सी हुआ करती थी, जस्ट राजाओं का कुर्सी, आरामदायक कुर्सी हुआ करता था, मंत्रियों का कुर्सी हुआ करता था। तो वह जो ना क्या कहता है उधर जो ना कहता राजा की तरफ पिछवाड़े करते हुए जस्ट इस तरफ का वो बैठ गया, और जो ना क्या कहता है केवल टक लगा के सुजान को ही देखा करता था। तो राजा को यह बात अच्छा नहीं लगा कि मेरे दरबार में मुझे कोई क्या कहता पिछवाड़ा दिखा रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए जो ना क्या कहता है राजा उस समय बोल देते हैं घनानंद जी को कि जो ना घनानंद आज से तुमको जो ना यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि तुमने मेरा बात माना नहीं।
तुम जब क्या कहता है तुम मेरे ही दरबार में रहते हो, तुम मेरा ही बात नहीं मानोगे। इसलिए जो है क्या था, घनानंद को उस समय जो है क्या कहता है मोहम्मद शाह रंगीला निकाल देते हैं। जब वो क्या कहता, घनानंद जी बोले ठीक है महाराज, अगर यदि आप मुझे निकाल देते हैं तो मैं निकल जाता हूँ, ऐसा बात नहीं है कि नहीं निकलेंगे, निकल जाता हूँ अगर यदि मुझसे गलती हुई है। तो घनानंद जी जब क्या कहता उस बड़ी महासभा में जो क्या था निष्कासित किए जा रहे थे मोहम्मद शाह रंगीले के द्वारा, तो उस समय जो है ना क्या कहता है सुजान का हाथ पकड़ के जो है क्या कहता है घनानंद जी उससे कहते हैं कि ये सुजान, मैं तो तुम्हारे लिए हर चीज कर लिया, अब जो ना कहता तुम चलो मेरे साथ, कि मैं तो जो ना क्या कहता मैं तो हर चीज जो ना तुमको दे कहता दिल दे बैठा हूँ, हर चीज जो ना पूरा चीज न्यौछावर है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो ना कहता सुजान को बोलता है, तो सुजान बोलती है, रिटर्न में जवाब आता है सुजान का कि जो ना कहता मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, अब तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास अब जो ना कोई पद नहीं है, पहले जो ना क्या था आप जो ना क्या थे यहाँ का राज्य कवि थे, उसके बाद गायक भी थे और अच्छा खासा जो ना क्या था कमा भी लेते थे, अभी जो ना क्या था आप जो ना पद से निष्कासित हो चुके हैं, तो डेफिनेटली आपके पास है क्या। तो इसलिए जो ना क्या कहता वो मतलब इस बात को जब सुना, रियल बात है, जब कोई प्रेमिका अपनी प्रेमी से इस टाइप का बात बोलेगा तो प्रेमी का तो साला दिल फट जाएगा सीधे। तो मेन चीज ये हो जाता है, दिल जो ना दो टुकड़ों में उसका बढ़ गया कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सारे चीज किया और तुम जो ना कहता आज मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो। तो यह जो ना क्या था काफी उन सब प्रेमिकाओं के लिए और क्या था प्रेमी के लिए है, जो क्या कहता काफी हर चीज कर बैठते हैं अपने प्रेमिका के लिए। तो नहीं करना चाहिए इतना। यदि मैं उस जमाने में होता तो डेफिनेटली घनानंद की तरफ से मैं तो जरूर बोलता कि जो है ना कहता अगर बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, दूसरे का पेप्सी थम्स अप कोका कोला हम छीन के पिया नहीं करते। अगर मोहब्बत है, अगर आपको मोहब्बत है हमसे, अगर आपको मोहब्बत है हमसे तो आप खुद ही आकर हमसे कहिए, वरना हम किसी का पीछा किया नहीं करते। तो ये जो ना क्या कहता है, जैसे ही क्या कहता है उसको वहां से निकाल दिया जाता है कि चल घनानंद सॉरी क्या कहता है सुजान तो जाएगी नहीं मेरे साथ। तो काफी जो ना उसका मन टूट गया, दिल भी टूट गया। तो जो ना कहता वो जो ना क्या कहता है उस राज्य को छोड़ के चला गया। तो उस राज्य को छोड़ के जब वो जा रहा था तो वो उस राज्य को छोड़ के जो ना कहाँ चले गए, वृंदावन चले गए। वृंदावन और मथुरा में जाके वो क्या कर गए, बस गए। तो वृंदावन और क्या था मथुरा में जाके उसने कई सारे जो ना क्या कहता है कि जलन में जब वो तरस रहा था और तड़प रहा था, तो उसने जो ना अपने मन में जो घट रहा था घटना सब वो जस्ट जो ना क्या कहता वो लिख डाला, एक ग्रंथ बन गया। कई सारे ग्रंथ लिख चुके हैं, कम से मान लेते हैं कि उसका 3 ग्रंथ है। उसकी जो रचना है 3 रचना मान लेते हैं। एक जो है ना क्या था सुजान सागर, उसी की यादों में लिख डाला सुजान सागर, सुजान के नाम पे सुजान सागर किताब लिख डाला। ऐसा आशिक होना आजकल बहुत ही जो ना क्या था गर्व की बात है। मुझे नहीं लगता है कि आजकल ऐसा आशिक हैं। तो उसके बाद जो ना दूसरा जो ना उसने लिखा बिरह लीला, ठीक है। उसके बाद जो ना क्या था रसकेली वल्ली, ये 3 इंपॉर्टेंट है। आप लोग काफी जो ना इसको जो ना याद कर लीजिएगा, रसकेली वल्ली, उसके बाद जो ना क्या कहता बिरह लीला, उसके बाद आपका सुजान सागर उसने लिख डाला। तो घनानंद को जो ना क्या कहता है प्रेम की पीर की कवि कहा जाता है। घनानंद को प्रेम की पीर की कवि कहा जाता है। तो प्रेम की पीर की कवि घनानंद, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि घनानंद को प्रेम की पीर की कवि क्यों कहा जाता है। घनानंद को प्रेम की पीर की कवि इसलिए कहा जाता है, प्रेम माने प्यार, प्रेम का अर्थ प्यार, पीर, पीर का मतलब होता है दर्द, पीर का मतलब क्या होता है दर्द, ठीक है। यानी कि प्रेम का दर्द तो किसी और ने नहीं, बोले तो क्या कहता उसी ने ज्यादा मतलब क्या कष्ट ज्यादा कष्ट, उसका वेदना ज्यादा सहा था, जिसके कारण जो ना क्या कहता है उसके मन में काफी सारे जो ना दर्द भटक रहा था, नहीं सॉरी काफी सारे दर्द जो ना पनप रहा था, जिसके कारण जो ना क्या कहता है उसको यानी कि प्रेम की पीर की कवि कहा जाता है। तो आप लोग लिख दीजिएगा कि जो ना प्रेम का पीर की कवि क्यों कहा जाता है। प्रेम का अर्थ होता है प्यार, प्रेम का मतलब होता है प्यार, और पीर का अर्थ होता है दर्द, ठीक है। तो जैसे ही वो जो ना क्या कहता काफी समय हो गया, लगभग कई सारे वर्ष बीत गए, लगभग 1-2 साल या लगभग 2-3 साल बीत गया उसका मथुरा में वृंदावन में। तो जब क्या कहता है 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिक दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, यानी कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिक ने दिल्ली पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण करने के बाद जो ना क्या कहते नादिर शाह के सैनिक
नादिर शाह के जो सैनिक था, वो सैनिक जो ना क्या करता है, मथुरा और वृंदावन पर भी क्या था, धावा बोल दिया था। मथुरा और वृंदावन पर धावा बोल दिया, तो डेफिनेटली जो ना उसमें कौन थे, आपका घनानंद जी थे। तो घनानंद जी जब थे तो ऑटोमेटिकली जो ना क्या कहता है, और बोले तो नादिर शाह के सैनिकों को पता था कि जो ना ये जो ना क्या कहता है राज्य कवि है, तो इसके पास खजाना वजाना जरूर होंगे। तो डेफिनेटली उसने जो ना क्या कहता है उसको तुर्की भाषा में, क्योंकि लोग तुर्की से थे, नादिर शाह का सैनिक से थे, तो तुर्की भाषा में वो लोग बोले थे कि जड़ जड़ जड़, यानी कि जड़ का मतलब होता है सोना, ठीक है। यानी कि वो लोग मांग रहे थे सोना, क्योंकि वो जो ना राज कवि था, जिसके कारण जो है ना क्या कहता है उससे सोना मांग रहे थे। यानी कि रज रज, यानी कि मुट्ठी में, यानी कि जस्ट मुट्ठी से जो ना बालू को, मुट्ठी में जो ना क्या था बालू को जो ना क्या कहता भर के वो उसको दिखा के बोल रहा है कि रज रज रज, यानी कि रज का अर्थ होता है धूल। धूल समझ रहे हैं ना, मिट्टी का जो धूल जो होता है, ठीक है, छोटे छोटे जो कण होते हैं। तो रज 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 3 बार बोला, तो उसको जो ना कहते नादिर शाह के सैनिकों को काफी जो ना गुस्सा आ गया कि मैं तुमसे सोना मांग रहा हूं और तुम जो ना कहते मुझे धूल दिखा रहे हो। तो डेफिनेटली जो ना कहते इसको मार देते। तो काफी सारे सैनिक, बहुत सारे सैनिकों ने मिलकर जो ना उसको मार दिया, और उसका जो ना इंतकाल यानी कि बोले तो डेथ हो गया 1739 ईस्वी में। यानी 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा उसका जो ना क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो ये था जो ना कहता है, ये हो गया आपका घनानंद के जीवनी के बारे में। जस्ट अब जो ना हम लोग उसने क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसका जो पहला जो क्या था ये है, उसने जो पहला जो लिखा है कविता, तो पहला है आपका हिंदी में आपका क्या हो गया, तो मैं डायरेक्टली जो ना आपको किताब के माध्यम से ही जो ना क्या करता हूँ समझाता हूँ। घनानंद ने पहला लिखा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग, अति सुधो स्नेह को मार्ग। तो हम लोग जो ना क्या कहते हैं इसका हिंदी मीनिंग लगाते हैं, जो ना क्या कहते हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग। घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत ही क्या होते हैं, सीधा होते हैं और सरल होते हैं। यहाँ पे यानी कि इस रास्ते पे चतुराई की आवश्यकता नहीं होती है, चतुराई और जो ना कहता है टेढ़ापन की आवश्यकता नहीं होती है। किस रास्ते पे, प्रेम के मार्ग में चतुराई और टेढ़ापन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा लाइन आपको कहता है तहां साचे चली, तहां साचे चली तजी अपनो ही झुझुके कपटी जे निशाक नहीं। यानी कि कहता है इस रास्ते पे वही चल सकता है, इस रास्ते पे वही चल सकता है जो सच्चे हृदय वाले होते हैं। यानी कि कह रहा है कि सच्चे हृदय वाले ही, यानी कि घनानंद जी कहते हैं कि सच्चे हृदय वाले ही जो ना कहते इस रास्ते पे चल सकते हैं। जो कपटी व्यक्ति होते हैं तो इस रास्ते पे चलने के लिए क्या करते हैं, झिझकते हैं, यानी कई बार सोचते हैं कि इस रास्ते पे मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। ठीक, तो तीसरा लाइन आपको क्या, घनानंद कहता घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे कहता आंख नहीं। यानी कि कह रहा है घनानंद जी कहते हैं सुजान से कि जो ना क्या, हे सुजान तुम जो ना क्या कहता है मेरे दिल में समा चुके हो, और जो ना कहता है मेरे दिल में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई हो नहीं सकता है। मैं केवल तुम्ही को जो ना कहता है अपना दिल दे बैठा हूँ, इसलिए मेरे दिल में अगर कोई घर बना सकता है तो केवल तुम, दूसरा जो ना कहता कोई नहीं बना सकता है। यही लाइन आपको ये कहता है। कहता है तुम कौन धो पाटी पड़ी हो, तुम कौन धो पाटी पड़ी हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। तुम कौन धो पाटी पड़ी हो, तुम कौन धो पाटी पड़ी हो, उसके कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। इसका मतलब होता है कि घनानंद जी प्यारे सुजान से कहते हैं, घनानंद जी प्यारे सुजान से कहते हैं कि तुम कौन सा धो पाटी पड़ी हो कि जो ना कहता मैंने तुम्हारे लिए हर चीज निछावर कर दिया, लेकिन तुमने जो ना क्या कहते मेरे लिए जो ना क्या कहता तुम जो ना मेरे लिए अपना जो ना कहता दिल को भी नहीं पिघाल सकती हो। यानी कि जो ना कहता पिघालना का मतलब ये हो जाता है कि अपना जो दिल जो ना कहता आपका पिघलता नहीं है, कि मैं आपको हर चीज जो ना कहता निछावर, मैं आपके लिए हर चीज निछावर कर चुका हूँ, लेकिन आप जो है ना क्या कहता आपका दिल मेरे प्रति पिघलता नहीं है, तो तुम कौन धो पाटी की पड़ी हुई हो। अगला जो लाइन है, अगला जो कविता है जो ना कहते हैं इसमें जो लिखा गया अगला लाइन कहता है मो अंश वाहिनी ले वर्षो। यह मतलब जो लाइन है बादल को संबोधित करता है।
मोह अंश वाहिनी ले बरसो, यानी कि बादल से कहते हैं कि मेरे आंसू को भी आप लेके बरसो। ठीक है, यानी बादल का काम क्या होता है, पानी को क्या करना, बरसना, पानी बरसना। ठीक है, तो मेन चीज होता है यह लिखा है, यानी कि यह जो लाइन है आपको यदि पूछता है कि मोह अंश वाहिनी ले बरसो, यह जो लाइन है किसको संबोधित है, तो बादल को संबोधित है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है पर कहता पर का जही देह को धाड़ी फिरो पर्जन्य जथारथ हे दर्शो, यानी कि कहता है कि हे बादल आप दूसरे की भलाई के लिए, हे बादल आप दूसरे की भलाई के लिए जो क्या कहता है इधर उधर जो ना कहता, हे बादल आप दूसरे की भलाई के लिए शरीर को धारण करते हुए, हे बादल आप दूसरे की भलाई के लिए शरीर को धारण करते हुए जो ना क्या कहता है इधर उधर जो ना क्या करते हैं, घुमा करते हैं। तो फिर दूसरा लाइन कहता है निधि नीर सुधा की समान करो सभी विधि सज्जनता सरसो। इसका मतलब होता है जो ना समुद्र की खारे जल को अमृत बनाकर जो ना धरती पर क्या करते हो, बारिश कर देते हो। ये तीसरा लाइन में कह रहा है कि घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरी कहते मेरियो पीर हुए परसो, यानी कि कह रहा है कि घनानंद कह रहे हैं किससे, बादल से, कि हे घन हे बादल आप जो ना क्या कहता है जीवनदायक हैं, आप क्या हैं, जीवनदायक हैं। आप दूसरे के लिए जो ना कहता है बहुत कुछ कर देते हैं। जब खेतों में जो क्या कहता है सुखाड़ आ जाता है तो आप जो ना क्या कहता है बादल बन के यानी कि जो ना क्या करते हैं बारिश करवा देते हैं। इससे जो ना क्या कहता है खेतों में जो क्या कहता है हरियाली आ जाती है। तो दूसरे के लिए आप जो ना बहुत कुछ कर देते हैं, तो मेरे लिए भी कुछ कीजिए। ठीक है, तब जो वो कहता है कछु मेरी पीर हुए परसों, यानी कि मतलब आप जो ना कहता है मेरे लिए भी जो ना क्या बात सारी बातें जो कह रहा है किससे कह रहा है, बादल से कह रहा है। यानी कि चौथा लाइन में कह रहा है कि कबू कहता कबू व विशासी सुजान के आंगन मोह कहता अंशवाहिनी ले बरसो, यानी कि कह रहा है कि हे बादल आप जो ना कभी भी मेरे आंसुओं को लेके जो ना कहता है मेरे विश्वासी जो प्रेमिका है उसके आंगन में जो ना कहता है मेरे आंसुओं को ले बरसो, यानी कि लेके जाओ और जो ना बरस दो उसके आंगन में। तो बरस जाओ, उसके बाद जो ना कहता ताकि उसको पता चले कि मैं उसके जो ना कहता विरह वेदना में कितना जो ना क्या कर रहा हूँ, जल रहा हूं। तो जो ना कहता आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सबको क्या कहता मेरा वीडियो पसंद आए होंगे। तो अगर यदि कहता पसंद आए हैं तो डेफिनेटली लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूले कि कैसा लगा नहीं लगा। अगर यदि और भी कई सारी वीडियो चाहते हैं क्लास 9 का 10 का 11 12 कोई भी किसी का भी वीडियो यदि चाहते हैं, हिंदी हो इंग्लिश हो कोई भी यदि वीडियो चाहते हैं तो आप जो ना जरूर कमेंट करें। मैं आप सबके लिए जो ना क्या कहता है जरूर जो ना वीडियो बनाने का चेष्टा करूंगा। इस